वो मेरा उनके साथ कोई बॉन्ड नहीं बन पा रहा था इतना अच्छा, एंड आज़मा वाज रियली नाइस एंड रियली स्वीट एंड रियली केयरिंग. So obviously that got me a little attracted to her, and it was great spending time with her. Like she was very easy to talk to, fun and bubbly. But obviously मैं चाहे जितना भी एक बंदे में इन्वॉल्व हो जाऊँ, दो लोग एकदम प्यार होके एंगेजमेंट उनकी नहीं हो सकती है. एंड दे वर ऑलरेडी एक्सेस, सो दे न्यू ईच अदर फॉर ईयर्स. सो डूइंग वेल इन हर लाइफ, पैशनेट अबाउट हर लाइफ, उसको कुछ बनना हो लाइफ में. ऐसा नहीं हो कि उसको बस चिल करना है, टाइम वेस्ट करना है. मेरे को लाइक. स्वागत है पृथ्वीर आपका टेली चक्कर पर. हाय. हाँ, थैंक यू. सबसे पहले जो मैं जानना चाहूँगा, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस डूइंग दिस रियलिटी शो कॉल्ड एंगेज? सो माई एक्सपीरियंस इन एंगेज वॉज एक्चुअली वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. 10 दिन तक एक घर में बंद रहना और लोगों से बात ना कर पाया, एंड आसपास जो लोग थे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे. आई कुड नॉट बी फ्रेंड्स विद एनीवन. बाहर जाके मेरे को इतने अच्छे दोस्त नहीं बन पाए. एक दो है, बट वो भी अब यहाँ रहते हैं नहीं, तो मैं क्या कर पाऊँ. शो में जाके मैं इस मेंटालिटी से गया था दैट आई वुड गो एंड फाइंड माई सेल्फ अ पार्टनर एंड डू माई बेस्ट एंड स्टे काम एंड कंपोज्ड. बट जब शो स्टार्ट हुआ मेरा दिमाग फटने लग गया. मैं बहुत ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव हो गया एंड आई स्टार्टेड टू लूज माई सेल्फ इन द शो. बट एंड आई फील कि वही मैं था जेन्युइनली. सो माई एक्सपीरियंस वॉज गुड बट ऑल्सो बैड. गुड इन द सेंस ऑफ कि मैं काफ़ी कुछ सीख पाया शो से, एंड आई फाउंड माई सेल्फ टू बी वेरी एक्सप्रेसिव विच वुड बी नीडेड इन माई वर्क आगे. सो या आई एम ग्लैड आई डिड दिस शो. क्या ये प्रोफेशनली करियर को गैरअप करने के इंटेंशन से किया था आपने ये शो, या जो आपने कहा कि पार्टनर ढूंढने के इंटेंशन से किया था? मैंने ये शो एक्चुअली एक पार्टनर के लिए ही किया था, बट उसके बाद एक एड ऑन था कि शो है तो ऑब्वियसली. बट आई एक्चुअली वांटेड अ गुड पार्टनर हु आई कुड स्पेंड सम टाइम विद, बिकॉज मैं शहर में नया हूँ एंड आई रियली वांटेड टू हैव लाइक समवन बाय माय साइड. मैं इसके बाद बाहर जा पाऊँ, डेट्स पे जा पाऊँ, स्पेंड सम टाइम और लवी डवी एंड स्टफ. बट या दैट डिडंट वर्क आउट दैट वेल. बट आई गेस आपको एक पार्टनर मिली थी अब जी. तक. तो फिर I didn't get a partner, but I had said no to get engaged to her in the end, because I found it was too soon for me to get engaged. I want to go outside, spend some time with her, go outside, dates and stuff, and do some adventure, and then find out if she's really meant to be mine or not. क्या नाम था उनका? आज़मा. आज़मा नाम था. तो आपने कैसे मना किया उन्हें, और शुरुआत में आइस ब्रेक कैसे हुआ, और कैसे लगा कि हाँ शी इज़ गुड बट मुझे और सेकंड थॉट देना है, बाहर जाके और एक्सप्लोर करना है? I mean, so second thoughts, ice break कैसे हुआ? When we were in the show, obviously she was my third partner in the show. मेरा जो मेरे like क्या बोलते पास पार्टनर्स थे, वो मेरा उनके साथ कोई बॉन्ड नहीं बन पा रहा था इतना अच्छा, एंड आज़मा वाज रियली नाइस एंड रियली स्वीट एंड रियली केयरिंग. So obviously that got me a little attracted to her, and it was great spending time with her. Like she was very easy to talk to, fun and bubbly. But obviously मैं चाहे जितना भी एक बंदे में इन्वॉल्व हो जाऊँ, it's too soon to get engaged in 5 days. I feel that. I mean that actually defeats the purpose of the show, because show वाले ने मुझे बोला था कि आपको 10 दिन में engagement करनी होगी, but I don't think it worked out for me. सो द एंगेजमेंट पार्ट जो शो का फॉर्मेट था वो आपके रिश्ते के बीच में आया, ऐसे हम कहें? हाँ जी. I would say कि उसको फिर उस टाइम like she wanted to get engaged that time. I was a little skeptic about it, because मुझे बाहर जाके देखना था कि ये चल पाएगा नहीं, but she didn't want to carry it on बाहर जाके. तो yeah, that all ended it right there. तो अब बाहर अभी आप लोग टच में नहीं हो बिल्कुल? We were friends before, a few weeks back, but now we stopped talking completely. अच्छा, बाहर आने के बाद भी थोड़े दिन तक टच में थे आप? we were. शो के विनर के बारे में क्या कहना चाहोगे? हु इज द विनर? करण. Yes. तो उसके बारे में क्या, डू यू थिंक वो डिजर्विंग थे? I mean, obviously 10 दिन में कोई दो लोग एकदम प्यार होके एंगेजमेंट उनकी नहीं हो सकती है, and they were already exes, so they knew each other for years. So I think that was the best, odd out of all कि मतलब इनकी ही एंगेजमेंट होगी. So yeah, I think deserved. ओके. जो मैं अभी पूछ रहा हूँ वो थोड़ा सा शो से हट के पूछूंगा, वो ये कि एज यू सेड कि करियर वाइज भी ये शो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन था आपके लिए, आना अंदर. अब ये शो हो गया, उसके बाद क्या आ रहा है पाइपलाइन में? मतलब इस शो ने क्या वर्क किया प्रोफेशनली आपको गैर अप करने के लिए? सो इस शो ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया टू स्टे, टू टॉक टू कैमरा, to express my emotions properly, because when I went to Roadies I was not very expressive because there was a lot of pressure for me. But this show gave me a lot.
मैं काफ़ी खुल पाया हूँ, एंड नाउ आई एक्चुअली थिंक दैट आई कैन रॉक रियलिटी शोज वेरी वेल. सो थैंक यू एंगेज्ड. एक्सपीरियंस और कंपैरिजन की बात कर ले तो रूडीज़ का एक्सपीरियंस कैसा था और यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? रूडीज़ का एक्सपीरियंस स्टार्टिंग में बहुत बुरा था. जब मैं अपना PI दे के आया था, आई थॉट दैट वुड बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड. पीपल आर गोना हेट मी, दे गोना लाफ एट मी, आई एम गोना बी एम्बैरेस्ड. बट लेटर ऑन लोग मुझे बहुत प्यार देने लगे और सपोर्ट करने लगे. इस शो में थोड़ा सा उल्टा हुआ था. शो में जब मैं जाके बाहर आया तो मुझे प्यार भी मिला, बट फिर एक टाइम के मुझे हेट भी मिलना काफ़ी स्टार्ट हुआ, विच इज़ प्रॉब्ली जस्टिफाइड बिकॉज मे बी सम पीपल थिंक दैट मुझे इंगेजमेंट मुझे वहाँ पे क्या बोलते हैं वो करनी चाहिए थी, एंड मुझे नहीं करनी थी. सो बहुत चीज़ें लेफ्ट राइट जाती है, एंड दे नॉट रियली क्या बोलते हैं कंपेरेबल. बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे इनके. एक जगह पे मेरा कुछ स्टार्ट हुआ एंड एक जगह पे अब मैं सामने जाने लगा हूँ, इफ दैट मेक सेंस. क्या लगता है आपको कि कितना ज़्यादा हेल्प करेगा ये जो एक इमेज बन गया एंगेज से आपका आगे चल के काम के टर्म्स में? फॉर मी आई थिंक आई डोंट रियली केयर अबाउट माई इमेज इतना ज़्यादा. आई डू केयर अबाउट माई एथिक्स एंड माई वैल्यूज़, एंड आई डू वॉन्ट टू टीच पीपल लॉट ऑफ नाइस थिंग्स एंड आई वॉन्ट टू इंस्पायर देम. फॉर मी दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू बी नोन अगैन आफ्टर रोडीज़. एक बार फिर से मैं कहीं पे आया हूँ तो लोग मुझे और पहचान पाए, एंड सो या आई थिंक इट वाज ग्रेट फॉर मी टू डू दिस. क्या लगता है आपको इसके बाद बिग बॉस जैसा शो मिलेगा आपको? Fingers मतलब आपके crossed. बकेट लिस्ट में है वो? हाँ जी, है मेरी बकेट लिस्ट में. कब आया वो बकेट लिस्ट में? लाइक जैसे हम एक फ्रेम बनाते हैं ना, जैसे मैं जर्नलिस्ट हूँ तो आई वांट टू वर्क विद फला फला ब्रांड्स. सो वो बकेट लिस्ट में कैसे आया? रोडीज़ पहले था, फिर बिग बॉस था, क्योंकि एंगेज का ये तो पहला सीजन है, तो Right. ये आया रास्ते में ऑल ऑफ सडन आ गया वो. तो बकेट लिस्ट कैसी बनी थी? रोडीज़ एंड देन बिग बॉस या कैसे? Bucket list was so I actually entered Roadies with no thought. I didn't. How old you were at that time? I was 22. I'm still 22. Roadies, मैं ऐसे ही घुसा था, and after that I wanted to do shows like Splitsvilla and then Big Boss and Khatron Ke Khiladi. So this was my like little thing that I imagined in my head, my route to Okay. shows. So Big Boss is in your bucket Yes, list it and is. you are aspiring to be a part of Big Boss. Yes, it is. तो अब जैसे एंगेज के कुछ बहुत क्लिप्स मैंने देखे हैं, आपके गुस्से के क्लिप्स मैंने देखे हैं, एंड यू आर वेरी वोकल एट द सेम टाइम. Right. तो जब आप एड्रेस करते हो किसी को गुस्से में, तो यू नीड टू काम डाउन, यू नीड समवन जो आपको काम डाउन करे, वरना वो आप एक क्रॉस हो जाते हो, आप यू जंप्ड आउट, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो. तो डू यू फील कि अब जब बाहर आए हो एंगेज का आप वो एपिसोड देखोगे तो अपने उस नेचर पर आप काम करोगे? 100%. I feel that I'm not really usually like that. It was just that उस घर में ना इतना frustrating था. It was really bad to be in there that I could not really like control myself after some point of time. So I was like, let people see जो हो रहा है होने दो. But yeah, I will work on it. I do want to become a more calmer person in nature, which I am, just not when I'm a little angry. That's it. क्योंकि बिग बॉस में तो आपको आई एम श्योर आप जाओगे तो पूरे 90 दिन रहोगे, लेकिन जाओगे तो आपको यू नीड टू Yes, मेंटेन 100%. दैट थिंग्स. वहाँ पे तो 100%, कॉन्ट्रैक्ट yes. ज़्यादा होगा, लंबा वक्त होगा. See, I feel that this is my first time doing, like a captive show. So I take this as a lesson, and I will work on it to be more better in, more shows later on, and try not to repeat it. I mean, I will still be angry, but not to one extent where I say things that I don't mean. अच्छा, लेट्स कमिंग बैक टू दिस शो. कैसा था एक्सपीरियंस उर्फी के साथ? इसके पहले उर्फी की क्या इमेज थी और जब यहाँ मिले बातचीत हुई तो कैसा इमेज था? I felt. स्माइल आ गया चेहरे पे. वेरी गुड. I felt Urfi was so. I felt that she'd be very extra and like very nonchalant ऐसे. But जब मैं मिला, she was actually very very nice. बहुत ही sweet थी, बहुत हंसती है, and very jokey. So I think I really like her personality now. पहली बात क्या हुई थी आपके और उर्फी के बीच में? पहली बात हाय ये हुई थी पहली बात. ओके. और कब आपको लगा कि यार उर्फी जो मैं सोच रहा था वो तो नहीं, ये तो बहुत मैच्योर और बहुत अलग लड़की है? Probably when I used to address some I used to address some issues and वो उसको आते थे that like she used to understand कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, कौन से perspective से बोल रहा हूँ. So that made me feel that okay, like she's very mature in this way, and also she did understand a lot of my jokes जो मतलब बहुत लोग शायद नहीं समझ पाते. So that was a plus one.
ना है, वो रील्स भी हैं जो मुझे भी 3 बार देखने पे पता चलता ओ शिट अच्छा ये ऐसे बोल रहे थे तो वो मेरा ड्रॉबैक है, दैट्स नॉट योर फॉल्ट, बट Right. बहुत सही थे वो वैसे वो Thank you. कई बार तो वो वन लाइनर भी आ जाते थे। हाँ जी। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस, बिकॉज दिस शो वाज ऑल अबाउट यू नो रिलेशनशिप एंगेजमेंट एंड ऑल, क्या उम्मीदें हैं आपको अपनी अपकमिंग पार्टनर से? उम्मीदें हाँ, कैसी होनी चाहिए वो? कैसी होनी चाहिए वो? आई मीन आई जस्ट वांट अ गर्ल हु कैन बी वेरी अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग। वो तो सब चाहते हैं, राइट? हाँ हाँ, प्रैक्टिकल बताओ। प्रैक्टिकली मैं बताऊँ, अगर डूइंग वेल इन हर लाइफ, पैशनेट अबाउट हर लाइफ, उसको कुछ बनना हो लाइफ में, ऐसा नहीं हो कि उसको बस चिल करना है, टाइम वेस्ट करना है। मेरे को यू नो लाइक पैशन really turns me on. It's a very good thing to have in a woman or a guy in nature. So that is a very, very, you know, like a big plus one for me. The rest all is all about, you know, maturity and understanding in the end. कितने रिलेशनशिप अभी तक आपने देख चुके हैं? मैंने हाँ, I've only been in 2 relationships. Sir. सो ये इस शो के पहले 2 हाँ। थे, ओके। और दोनों का हिस्ट्री कैसा था? डू यू रिकॉल देम? डू यू स्टिल फॉलो देम? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सो दैट आई विल गेट एन आइडिया एंड योर फैंस विल गेट एन आइडिया कि जो इमेज बनी है उस शो की वजह से, क्या वो सच है या डिफरेंट है? It's been a lot of time and we're not in touch anymore. So yeah, that's बट out वॉज of the दैट frame. हाँ, बट वॉज दैट लाइक लिटरली अ पंजाबी लौंडे वाला प्यार, पागलों वाला, कबीर सिंह वाला प्यार, या प्यार वाला प्यार? It can be a Kabir Singh wala pyar maybe. See, I told you. So yeah, but नहीं, I'm actually a very gentle guy, you know, like in a relationship. मुझे जब कोई प्यार, like when I love someone, I really go deep and I really take care of them and I help them grow in life. But you know, like sometimes things don't, you know, match up because अभी बहुत बचा है लाइफ में, बहुत कुछ करना है, लेफ्ट राइट जाना होता है. So yeah, this wasn't the best time to be साथ में with anyone for me. I thought this show would give me that, but I keep on finding them. अब पिछले 2 क्वेश्चन के आंसर से मैं ये क्वेश्चन फिर कर रहा हूँ। एक तो आपने कहा कि पैशन आपके लिए मैटर करता है आपके पार्टनर में, दूसरा आपने कहा कि आप रहोगे बहुत जेंटल रहोगे एंड यू विल वर्क ऑन दिस। अज़मा में क्या पैशन दिखा था दैट यू मेड योर कनेक्शन विद हर? So Azma did not come from a very great family, and she worked very hard to go to where she was. She's done shows, like a lot of shows, which really made me very inspired. Ki even after not having all the luxury in the world, she could, you know, do it. So that was one thing that really, you know, attracted me to her. एंड नाउ अब जब आप लोग कनेक्शन में नहीं हो तब भी क्या ये उनका पैशन आपके लिए हमेशा रिस्पेक्टफुल रहेगा, वो हाँ जी, नोट करेगा? 100%. Obviously respect होना चाहती है ऐसे, जहाँ पे एक बंदे ने, if someone has worked really hard to get something, even if you hate them, you cannot really, you know, you can't really not respect them. आप मन करता है कि हाँ चलो ठीक है जो भी है, बट इसने ये किया है लाइफ में, इट्स अ बिग थिंग. सो या, रिस्पेक्ट विल मेंटेन. एक्टिंग वगैरह है कहीं पेज पिक्चर में या सिर्फ रियलिटी शोज? है, बट लिटिल लेटर. बट देयर इज लाइक Yes, व्हाट काइंड yes, ऑफ there रोल्स आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द फिटर्निटी कि कैसा काम करना है? यू नो यू वांट टू बी अ लवेबल बॉय, a proper typical chocolate boy, idol beta, idol pati, idol, you know, in TV we see regularly Right, that. I mean- or you have to be in hardcore action or into a parallel cinema where you're gonna play a very ruler and practical roles. I mean, for me, I'm very adaptable, and any kind of role I could just dive into it and I could do it. But if I talk about, you know, my preferences, I'd go for action. I love action. Rom-coms, I love rom-coms as well. Yeah, so these 2 things are on my top of the list. लास्टली, तो आप रोम-कॉम करोगे तो आपके अपोजिट हीरोइन भी तो होगी, हाँ जी. किसे लेना चाहोगे? किससे लेना चाहूँगा? हाँ, किसके साथ अपने आप को आप देखना चाहोगे स्क्रीन पे? Never really thought of it, to be honest. ओके, I'll leave next time. डेफिनेटली. थैंक यू सो मच. कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत करके? Great. काफ़ी अच्छा लगा मुझे. काफ़ी कुछ I got to know also about myself, भाई, because मैं बातें नहीं करता इतने लोगों से, and यहाँ पे की तो मुझे भी समझ आया, हाँ, makes sense. I should work on this, I should do this and that. So yeah, thank you for being here and taking this. Thank you so much, man. Hi, this is Prithvi Singh and you're watching me on Telechakra.